स्टूडेंट सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम कृतिका पुस्तक से पाठ 1 इस जल प्रलय में पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। जिसमें हमने आपको बताया था कि ये एक व्रत कथा है। इसमें बिहार के पटना शहर में आने वाली बाढ़ का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। देखिए आगे पढ़ते हुए कि सोने की कोशिश करता है। लेखक कहता है कि मैं सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नींद आएगी भी नहीं या नहीं। कंपोज की टिकियाँ अभी नहीं। कुछ लिखूं किंतु क्या लिखूं। कविता शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा दत्त। नींद नहीं, स्मृतियाँ आने लगी एक एक कर चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया, तब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहाँ चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें। भादुड़ी जी कहती हैं किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले ये मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। बहादुर जी की हिदायत थी कि हर नाव पर पकाही घाव से तात्पर्य है पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं, तलवों में भी घाव हो जाता है की दवा, दियसलाई की डिबिया और केरोसिन तेल रहना चाहिए। और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे हैं। बहादुरी जी की हिदायत थी कि पकाही घाव की दवाई लेनी बहुत आवश्यक है, इसमें बताया गया है। पर सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ से पहले पकाही घाव की दवा और देसलाई की मांग होती। सन 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाने के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ आया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, आ रे कुकर नहीं, कुकर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरी से तात्पर्य है मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे थे, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरे की आवाज़ सुनाई दी। जाकर देखा एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाही नाच हो रहा है। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था। यानी वह धानी है, धानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घरवाला जो पुरुष है उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर ध्रुत ताल बजने लगा। उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है, धा गिड़गिड़ चकई के चकधूम चकधूम। इस तरह से उन्होंने संगीत को लिखा है। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती हैं। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। ये एक बार 1937 में सिमरबनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर वो बॉय स्काउट में
था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझर जल विहार करने निकले थे। वो क्या बता रहे हैं कि अपने बारे में कि जब मैं स्काउट गाइड में था, एक बॉय था, तब लड़के नाव पर हारमोनियम तबले के साथ झिंझर करने निकले, मतलब जल विहार करने निकले। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी और सन 1967 में 67 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किस फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी शायद। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था। हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल का हो जी। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियां, सीटियों, फब्तियों की वर्षा कर दी। इस गोलंबर में किसी भी आवाज की प्रतिध्वनि मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुड़ी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद भी नहीं कर पाते। उन फुअड़ युवकों की सारी एग्जीबिशनिज्म तुरंत छुमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल होठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैया तोरी मझधार, होशियार होशियार, काहों राम सिंगार, पनिया आ रहलो हैं, उहू ना आ रहलो हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर राइटर जो है, लेखक जो है, जो बाढ़ का दृश्य है उसमें लोगों की क्या अभिव्यक्ति है, वो किस तरह से अपने आप को उस परेशानी में अपने आप को ढाले हैं और किस तरह से उन्होंने अपने आप को एक धैर्य में बंधा रखा है, उस चीज का उन्होंने वर्णन किया है। आगे देखिए वो क्या कहना चाहते हैं। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं लगता है। कहीं अटक गया अथवा जहां तक पानी आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई देवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है। सभी जगह हुए हैं। कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप कर देती है। चौप चौप। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्णपुरी बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चौंगा उठाया। बहुत देर तक कई नंबरें डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कि कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा जाए? नहीं, फिर स्मृतियों को जगाऊंगा तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती पर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा हमारी ओर गाय की तरह टुकर टुकर देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफेद भेड़ों के झुंड, किंतु
सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़, काले भूरे किंतु उजले गेहूं रंग के भेड़। ओई धाको ऐसे गेछे जल, झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया। पानी आ गैलो ओ राम सिंगार, ओ मोहन रामचंद्र, अरे ओ। आंखें मलता हुआ उठा। पश्चिम की ओर थाने के सामने सड़क पर मोटी टोली की शक्ल में मुंह में झाग फैन लिए पानी आ रहा है। ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किल्लोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला, जो अतिथिशाला से थी, उससे और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं बच्चे नहीं, पानी है। वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगीं। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलकल रब, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है। सोन का पानी है, नहीं गंगा जी का है। आ गया लो। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूब रहा है। यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता। बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया। हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं। भूरे भेड़ वह चाय वाले की झोंपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता? अच्छा है कुछ भी नहीं है। कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेखक कहता है कि अच्छा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। काश मेरे पास अगर कुछ होता तो मैं लिखता अवश्य, और ऐसी दर्दनाक, मतलब इस तरह से इतना भयंकर बाढ़ मैं अपने शब्दों में लिखता। अच्छा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं ये नहीं लिख पाया।